क्या सीटेट एग्जाम में 90% तक स्कोर किया जा सकता है, वो भी मात्र 1 महीनों में? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में सीटेट क्वालिफाइंग स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करवाने वाला हूं कि आखिर सीटेट में 1 महीना तो समय बचा हुआ है। आखिर इस महीने में किस प्रकार स्ट्रेटजी रखा जाए ताकि हम 90% तक स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बतलाते हैं आपको किस प्रकार आपका स्ट्रेटजी पूरा हो सकता है। साथियों, 1 महीना अगर गौर से देखा जाए तो ये कम नहीं है। जी हाँ, ये कम बिल्कुल भी नहीं है। इसी में कितने लोग बहुत अच्छे स्ट्रेटजी ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, एक बात बतलाते हैं, ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बहुत काम देगा अगर इस स्ट्रेटजी पर चलते हो तो। उस स्टूडेंट के लिए है जो अभी तक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं और नहीं किए हैं। लेकिन साथियों, मैं बतलाऊं, 1 महीने से कम में सीटेट की तैयारी भी नहीं होती है। कितने लोग घुमाने के लिए आप लोगों को बोल देता है कि 1 वीक में तैयारी हो सकता है। कितने लोग बोल देता है 2 दिन में हमने क्वालिफाई किया था। सब ये घुमाने की बात थी, सब ये मिथ बात थी। कोई भी सच बात नहीं बोलता है। उसका पीछे का तैयारी अगर देखोगे 2 महीने 3 महीने का होता है, लेकिन वो क्या करता है कि 2-3 महीने से छोड़ देता है तैयारी। अब छोड़ता है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन सप्ताह दिन के अंदर वो रिमाइंड करके वो क्या कर लेते हैं, पास कम से कम कर लेते हैं। तो ये एग्जाम बहुत हलवा भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर इस एग्जाम को अगर सही स्ट्रेटजी से लिया जाए तो कोई भी स्टूडेंट इसमें स्कोर अच्छा कर सकता है। और ये इस स्ट्रेटजी पर चलोगे, आपके भी 10-20 नंबर बढ़ने के जरूर चांस रहेंगे। तो चलिए साथियों, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। सबसे पहला कि सीटेट में क्वालिफाइंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सबसे पहले इसी बात टॉपिक पर लेता हूं कि अगर कंप्लीट सिलेबस यानी सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है, जा करके आंख मूंद करके आप लोग क्या करो, सिलेबस को कंप्लीट करो। बिना सिलेबस कंप्लीट किए कोई भी एग्जाम को पास नहीं किया जा सकता है। साथियों, मैं बतलाता हूं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। चाहे कितना भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो, कितना भी मॉक टेस्ट दे दो, कोई आपके लिए वैल्यूएबल नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं बतलाता हूं कि अगर सिलेबस की क्या महानताएं हैं, उसमें भी मैं एक चीज जोड़ दिया हूं यहाँ पर अगर गौर से ताकोगे, कंप्लीट सिलेबस विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि अगर आप लोग सीडीपी की सवाल उठाओगे ना, इस सीडीपी की सवाल की जब हम बात करते हैं तो इस सीडीपी के सवाल में कितना सारा बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक आते हैं जैसे कि हम बात करते हैं जीन पियाजे की। साथियों, जीन पियाजे की बात करते हैं या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ही मनोवैज्ञानिक आते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत जटिल रहता है। अगर बिना कॉन्सेप्ट के समझेंगे तो हमको एग्जाम में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनका पीवाईक्यू पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित रहता है। इसलिए कि सीटेट का एग्जाम रटन प्रणाली पर है ही नहीं। मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं आपको सीटेट का एग्जाम की अगर सच्चाई बतलाऊं, अगर सीटेट की एग्जाम की अगर सच्चाई बतलाऊं तो इसका एग्जाम कभी भी रटन प्रणाली पर नहीं होता है। इनका एग्जाम जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रहता है। साथियों, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब ये समझ आधारित रहता है। ये कोई बिना कॉन्सेप्ट का ये हलवा एग्जाम नहीं है, क्योंकि जो भी एजुकेटर कहते हैं कि 1 सप्ताह में मैं पास करा दूंगा, महामैराथन देख लो, ये देख लो, फना देख लो, कभी किसी के चक्कर में मत पड़ना। एक एक टॉपिक को कवर करना और टॉपिक वाइज आप लोग अपना सिलेबस को जरूर कंप्लीट करना। साथियों, उसमें भी कॉन्सेप्ट पर आधारित, क्योंकि ये एग्जाम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर है। दूसरा चीज जो हम बतलाने वाले हैं आपको वो है रिवीजन कॉन्सेप्ट। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन बारंबार नहीं करोगे, बार बार नहीं करोगे, तब तक आपको भूलने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेगी। कहता हूं कि बार बार कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो ताकि वो दिमाग में छप जाए।
वाइगोत्स्की का नाम आए, दिमाग में उसके दिया गया कॉन्सेप्ट दिमाग में चमकना चाहिए। तो कंसेप्ट रिवीजन बहुत जरूरी है। हम हॉल में जाओगे, सारा का सारा कंसेप्ट भूल जाओगे और फिर आपको लोगों को दिमाग पर प्रेशर इतना आएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट रहता है यार। 5 सब्जेक्ट में से एक तरफ सीडीपी है, एक तरफ ईवीएस है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब सभी के कॉन्सेप्ट तो याद नहीं रह सकते, लेकिन कोशिश क्या करो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हम इसको क्या करें, रिवीजन करें। उसके बाद अगर तीसरा चीज बात करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू इन 3 ईयर। अब बताओ, अगर आप लोग पीवाईक्यू को अभी तक प्रैक्टिस नहीं चालू किए हो, जिस दिन से कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करो, मेरे दोस्त मैं जरूर कहता हूं कि जिस दिन अगर आपका आज से पढ़ना चालू किए हो, तो आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस यानी पीवाईक्यू को देखना तुम आज ही से चालू कर दो, क्योंकि पीवाईक्यू को बिना देखे इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और न ही इसके कॉन्सेप्ट को समझ करके कोई काम आएगा। इसलिए आज से ही पीवाईक्यू को देखना शुरू कर दो। तो सर बात आती है पीवाईक्यू मिलेगी कहाँ? तो हमारे इस वीडियो में आप जाओगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर जैसे ही दबाओगे ना, उस टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही लिंक पर दबाओगे, उस लिंक पर दबाते ही आप लोग क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम पर आकर के पूरा का पूरा किरण पब्लिकेशन का टेलीग्राम में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमने फ्री करवा दिया है। फाइल में जाओगे तो उस टेलीग्राम के फाइल में आप लोग का पूरा फ्री है, वहां से आप लोग जाकर के बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथियों बतलाता हूं, उस टेलीग्राम से आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिलने वाला है और आप लोग जाकर के ज्वाइन जरूर कर लें। साथियों मैं बतलाता हूं अब चलिए मेन मुद्दा पर कि सर सीटेट क्वालिफाइंग स्ट्रेटजी तो आप तो हमें बतला दिया कि कंप्लीट सिलेबस करें कॉन्सेप्ट के साथ, रिवीजन भी करें कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस भी करें पीवाईक्यू का। कितने ईयर का? तो लगभग 3 ईयर आपको करना ही है। 3 ईयर से कम आप लोगों को फिर करने 3 ईयर से कम करेंगे तो आप लोग को दिक्कत आ जाएगी, इसलिए 3 ईयर करना ही है। लेकिन सर इसका शेड्यूल कैसे बनाएं? टाइम तो आपने कहा 1 महीना है ना, टाइम तो कहा आपने मात्र 1 महीना है ना, 1 महीना में इतना चीज हो सकता है क्या? तो सर सुनिए, हर चीज हो सकता है। कैसे? आइए हम बतलाते हैं। देखिए, अगर आपका मानो आज 1 नवंबर है, आज से आपने किताब उठाना शुरू किया। चलिए सर हम सीटेट का तैयारी चालू करते हैं। आप लोगों ने क्या करिएगा, आप लोग 1 नवंबर आप लोग इस कदर रखिएगा कि सिर्फ आज के दिन हम क्या करेंगे, सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस वाली वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं, सीटेट का सिलेबस क्या है, हर चीज हमने बना करके रख दिया है, वहां भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। साथियों सिलेबस वाली वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और सिलेबस को समझ लीजिएगा, कौन कितने नंबर का आता है, कितने नंबर पर पास है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद अपना टारगेट 150 में 90% का रखिएगा। 90% कहने का मतलब यहाँ देखिए, 150 का 90/100, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 15 नमा 135 होता है। आप लोग इतना का टारगेट बना के चलिएगा, देखते रहिए। 135 का टारगेट बना करके आप लोग चलिएगा। कितना नंबर लाना है, कितना में? तो 150 में। जी हाँ 150 में। उसके बाद बतलाते हैं, जैसे आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर को आप लोग बस सिलेबस को समझ करके उसका क्या करिएगा, पीवाईक्यू देखिएगा। और करिएगा क्या कि हमारे टेलीग्राम चैनल में जो भी किताब हम फ्री करवा दिए है पूरा किरण पब्लिकेशन का, उसमें से एक सेट मात्र उठाइएगा। कितना? 1 सेट। और अभी आप लोग सिर्फ एक मॉक के तौर पर यानी टेस्ट के तौर पर देखिएगा, ओएमआर में भर करके हमको कितना नंबर आ रहा है, जांच करिएगा अपने से आज। जी हाँ आज। साथियों मैं आज की बात करता हूं 1 नवंबर को, तो वहां पे जांच कर लीजिएगा और जांच करने के बाद जितना भी नंबर आए, मान लो 60 आए, 70 आए, जो भी नंबर आए, आप लोग कहिएगा लाना कितना है, 135। दिमाग में इतना ही रखिएगा, 135 तो लाना ही है, यानी 135 दिमाग में रखिएगा, 135 हमको लाना है। जब 135 रखिएगा दिमाग में, उसके बाद क्या होगा कि आप लोग का माइंड सेट उसी प्रकार हो जाएगा। 70 आएगा, 80 आएगा, जो नंबर आएगा नो डाउट वो पहला बार टेस्ट रहेगा, आप लोग डिमोटिवेट कभी मत होइएगा। होने के बाद कल से क्या कीजिएगा, 2 नवंबर से आप लोग मात्र एक सब्जेक्ट को उठाइएगा। मान लो सीडीपी उठा रहे हैं, सीडीपी उठाइएगा, एक तरफ अपना मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट उठाइएगा।
इस दोनों सब्जेक्ट पर कमांड करके देखिएगा कि हमको कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करना है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। जी हाँ, इतना कवर कर लेने के बाद सिर्फ देखिएगा कि टॉपिक कौन पढ़ना है सीडीपी में और मैथ पेडागोजी में, या फिर जो भी मैथ सब्जेक्ट में जितना टॉपिक पढ़ना है आप लोग अपने रजिस्टर या कॉपी नोटबुक में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या करिएगा मालूम है, पूरा किताब एक बार में नहीं उठाना है, फिर ऑल सब्जेक्ट आपको नहीं उठाना है, बस 2 सब्जेक्ट उठाना है। 2 सब्जेक्ट को पहले 1 सप्ताह तक, जी हाँ 2 साथ कितना होता है 9 तारीख, 9 तारीख तक मात्र 2 सब्जेक्ट पर ही चलिएगा। 2 सब्जेक्ट का एक दिन में एक टॉपिक मैथ का, एक टॉपिक चलिएगा सीडीपी का। आप लोग करिएगा क्या मालूम है, आप लोग 1 सप्ताह के बाद 1 वीक जब गुजर जाएगा ना, 1 वीक में एक टेस्ट और दे दीजिएगा और तब देखिएगा कि हमारा ये 7 दिन में टेस्ट में कितना बड़ा बदलाव आया है। आपको कुछ फर्क देखने को तो मिलेगा जरूर, लेकिन साथियों उसके बाद 8 दिन जब पुड़ जाएगा आपका, उसके बाद जब पढ़ाई चालू कीजिएगा तो फिर पढ़ाई में कुछ मजा आएगा। फिर मजा इसलिए आएगा क्योंकि आप लोग सीडीपी का सोचोगे कि मेरा 50% सिलेबस कवर हो गया है और मैथ का भी लगभग में 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया है उस 8 दिन में। और उसके बाद सोचिएगा कि हमको करना क्या है, अब ईवीएस तैयार करना है, एक तरफ लैंग्वेज तैयार करना है, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज है ईवीएस। आप लोग करिएगा क्या, सीडीपी चलने दीजिएगा, सीडीपी कभी मत रुकिएगा क्योंकि आप लोगों का पूरा सीडीपी, क्योंकि सीटेट एग्जाम सीडीपी पर ही टिका हुआ है, यानी दिल है सीटेट का सीडीपी। तो ईवीएस में भी आता है पेडागोजी, तो ये सीडीपी पढ़ना चालू रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। तब तक के लिए ये लैंग्वेज को एक लैंग्वेज लीजिएगा और ईवीएस लीजिएगा, ठीक। ईवीएस और एक लैंग्वेज को लेकर के और मैथ को तब तक के लिए ब्रेक कर दीजिएगा कि आपको नंबर उठाना है, कोई बड़ा इसमें ज्ञानी महाज्ञानी नहीं बनना है। आपको ईवीएस और एक लैंग्वेज आपको उठाना है और 8 दिन तक इसको लपेट के चल। उसके बाद 1 सप्ताह में ब्रेक कर देना। ब्रेक करके जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो पीछे सभी का क्या करना है मालूम है, सभी का करना है रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन से फिर आपको याद नहीं रहेगा। और रिवीजन करके तुरंत आप टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। इस मौके पर हम आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बतला रहे हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बतला रहे हैं आपके सामने। साथियों पूरा का पूरा हमने स्ट्रेटजी आपके सामने बतला रहे हैं और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखते हुएगा वीडियो, अगर 18 तारीख पुर जाएगा आपका, 18 तारीख के बाद देखिएगा कितना टॉपिक कवर हो गया और कितना टॉपिक बचा हुआ है। साथ ही 4 सब्जेक्ट में जितना टॉपिक बचा होगा आप कोशिश करिएगा कि हमको 7 दिन का और समय मिला है और 7 दिन में सारा का सारा टॉपिक वीडियो के माध्यम से हो या किसी चीज के माध्यम से पूरा कवर कर लीजिएगा। कवर करने के बाद 2 दिन आप रिवीजन में रखिएगा, 2 दिन कितना में रिवीजन में रखिएगा। उसके बाद करिएगा क्या, मॉक टेस्ट दीजिएगा लगातार। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर नंबर ज्यादा आए, जी हाँ अगर नंबर ज्यादा आए यानी 100 आए या 91, 92, इस पर 90 और 90 से 100 के बीच आने लगे तो समझ जाइएगा कि हमारा एक आधार बन गया है। आधार इसलिए बना है क्योंकि हमने पीवाईक्यू दे रहे हैं, कोई एग्जाम का पेपर नहीं है, ये पीवाईक्यू दे रहे हैं और 90 से 100 के बीच हमारा पेपर बन रहा है। अब क्या करिएगा आप लोग मालूम है, एक सब्जेक्ट यानी एक लैंग्वेज जो रह जाएगा ना, 4 सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, एक लैंग्वेज को छूने का कोशिश मत कीजिएगा। एक लैंग्वेज को कभी भी छूने का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उस लैंग्वेज को छूइएगा, 5वां लैंग्वेज को, तो आपका चारों पेपर ये खराब कर देगा इसके बोझ में। इसलिए आप लोग 4 सब्जेक्ट को लेकर के चलिए और 5वां जो सब्जेक्ट होगा उसको आप लोग एक्स्ट्रा मान करके प्रैक्टिस से कवर करने का कोशिश कीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है अब, क्योंकि आपको 1 महीने का स्ट्रेटजी था। अब नवंबर महीना में पूरा आप लोगों को कवर कर लेना है। जी हाँ, और दिसंबर में जाकर के पेपर है, कब है 14 दिसंबर को। तो साथियों दिसंबर में कुछ पढ़ना नहीं है, बस इसी नवंबर महीना में पढ़े हुए को बस क्या करना है, रिवीजन करना है, प्लस में एक मॉक रोज देना है, एक मॉक रोज देना है, 1 मॉक सुबह तो 1 मॉक शाम, 2 मॉक अगर दोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, बहुत, ताकि आपका जितना भी क्वेश्चन रहता सभी का आधार मिल जाएगा। लेकिन सर क्या पीवाईक्यू किताब से करें, हमको समय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और सब्सक्राइब कर करके यहाँ पे हर रोज हर सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है।
साथियों यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं किसका, सीटेट एग्जाम का। जी हाँ, सारे ग्रुप में आप इस चैनल के लिंक को भेज दो ताकि यहाँ से हर कोई फायदा उठा सके, हर कोई यहाँ से निःशुल्क तैयारी कर सके। उसके बाद मैं बतलाता हूँ आप लोगों को सीटेट क्वालिफाइंग स्ट्रेटजी। अगर आपका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको इस स्ट्रेटजी में मैं 135 का बात नहीं करता हूँ, अभी माइंड में होगा 135, लेकिन इस स्ट्रेटजी पे चलोगे तो 120 प्लस जरूर आएगा। इतना अगर कर लेते हो आप लोग, इतना अगर कर लेते हो तो 120 प्लस जरूर आएगा, क्योंकि आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, प्लस में रिवीजन भी हो गया, प्लस में आप लोग को प्रैक्टिस भी करवा दिए। जब प्रैक्टिस करवाने के बाद माथा पर ज्यादा बोझ नहीं लेना है, जा करके एग्जाम हॉल में पेपर देना है। पेपर देने के बाद आप लोग 14 दिसंबर का दिन होगा जो आप लोगों को पेपर कंडक्ट होगा, और उस पेपर को कर करके आप लोग आइएगा, देखिएगा आपके चेहरा पर बहुत खुशहाली आएगी, और खुशहाली आकर के आप लोग को वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, इस एग्जाम में स्ट्रेटजी वाइज चल। तो साथियों बने रहिए इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी, तब तक के लिए थैंक यू।